बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ऐसी धमाकेदार स्टोरी आई है। अहमद नूरानी साहब ने यूँ समझ लें एक बम फोड़ दिया है। साकिब निसार साहब की कॉल लीक हो गई है। वो किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, उनकी बेटी को सज़ा देनी है। कौन है आगे वाला? और साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ये फैसले तो इदारे करते हैं। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ अगर अब तक की पिछले कुछ सालों में अब तक की इसे सबसे बड़ी स्टोरी कहा जाए, इसे बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाए, इसे कुछ भी कहा जाए, मैं हायल नहीं होना चाहता। ये कॉल आपको सुनवाना चाहता हूं। ये आप कॉल सुनिए, इत्मीनान से सुने। इसमें शोर बहुत ज्यादा है जिस तरीके से टेप हुई। उसके बाद मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी और उर्दू ट्रांसलेशन भी एक एक हर्फ बताता हूं, अगर कहीं से कंफ्यूजन हो गई हो तो, कहीं से कोई कंफ्यूजन रह गई। उसके बाद यह भी बताता हूं कि अहमद नूरानी साहब की हथें कहां से चढ़ी। उसके बाद मैं आपको यह भी बताता हूं कि उन्होंने वेरीफाई कहां से की। बहुत कुछ आज आपको बताना है और बहुत ही धमाकेदार किस्म का एक बहुत तबसरा भी करना है। ये मैं हायल नहीं होना चाहता। पहले आप कॉल सुनिए, ये मैं 2 मरतबा सुनवाऊंगा। एक ये सुनिए, उसके बाद जब मैं ट्रांसलेशन कर लूंगा तो फिर उसके बाद मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर पर भी एक कॉल लगाऊंगा, वो भी आप सुनिएगा। मैं समझता हूं कि एक भूचाल आ गया है, एक कयामत बपा हो गई है, एक आग सी लग गई है। अब आप देखिएगा कि उस एफिडेविट के बारे में ये मैं हायल नहीं होना चाहता, ये आप पहले सुन लीजिए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलिए। ये जनाब आपने सुन लिया, आपने देख लिया, अपनी आंखों से कानों से सुन लिया। गो के यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रहा था लेकिन वो शोर बहुत ज़्यादा है और हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्त नोट ना कर चुके हों या नोट ना किया हो उन्होंने ठीक से। अब मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट या स्क्रिप्ट ये पढ़ता हूँ और एक एक लफ्ज़ आप इत्मीनान रखिएगा। उसके बाद तबसरा करते, उसके बाद ये बताते हैं ये हुआ कैसे। और ये आप देखिए, साकिब निसार साहब कह रहे हैं। अब दूसरा बंदा कौन है, अभी इस पे भी बात करते हैं। साकिब निसार साहब, लेट मी बी अ लिटिल ब्लंट अबाउट इट। सच्ची बात ये है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर उसके बाद कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हेयर इट इज़ द इंस्टीट्यूशंस हु डिक्टेट जजमेंट्स। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इदारे फैसले लिखवाते हैं, यहाँ पर इदारे फैसले डिक्टेट करवाते हैं, यहाँ पर इदारे फैसलों के बारे में डिक्टेशन देते हैं। ठीक हो गया ना। इन दिस केस वी विल हैव टू पेनलाइज मियाँ साहब। साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि इस केस में हमें हर सूरत नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, ठीक है। एंड दे से वी शैल ब्रिंग खान साहब। और वो कहते हैं, साकिब निसार साहब कह रहे हैं कॉल में, आप फिर से सुन लीजिएगा, मैं फिर से दोबारा लगाऊंगा। साकिब निसार साहब कह रहे हैं एंड दे से वी शैल ब्रिंग खान साहब। और वो कहते हैं कि हमने खान साहब को लाना है। ठीक हो गया ना, यानी इमरान खान को। और कौन कहते हैं? वो इदारे। ठीक हो गया ना, खान साहब को लाना है। रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट वी विल हैव टू डू इट एंड इवन टू हिज डॉटर। मेरिट बनता है या नहीं बनता, सज़ा बनती है या नहीं बनती, हमें देना पड़ेगी और उसकी बेटी को भी सज़ा देना पड़ेगी। अब आगे वाला बंदा कहता है कि बट इन माई व्यू हिज डॉटर डजंट मेरिट अ सेंटेंस। मेरे ख्याल से बेटी की सज़ा बनती नहीं है। ठीक है ना। अब उसके बाद साकिब निसार साहब कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। I did talk to friends that something be done about this. मैंने दोस्तों से बात की कि इस बारे में कुछ किया जाए, but they did not agree. मगर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। अब ये कौन से दोस्त थे भाई?
कौन से दोस्त? जाहिर है ये उन्हीं इदारों के कोई दोस्त होंगे, ठीक हो गया ना। मैंने दोस्तों से बात की लेकिन उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। देयर विल बी नो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। साकिब निसार साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इस तरीके से तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगी, इस तरीके से तो आज़ादी नहीं रहेगी अदलिया की, ठीक हो गया ना। सो लेट इट बी, चले देखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं समझता हूँ एक क़यामत आ गई है, एक भूचाल सा आ गया है, एक थरथराहट पैदा हो गई है। एक मैं कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी खबर है, आज ये खबर इतनी बड़ी खबर है, मैं बताता हूँ ये किस तरीके से, ये कौन से इदारे। अब वो जो एफिडेविट आया, वो जो सारा जनाब जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कहा, वो जनाब जो अरशद मलिक साहब ने कहा, अल्लाह बख्शे, जो बाकियों ने कहा, जो कल अली अहमद कुर्द साहब ने कहा, इसका मतलब है वो उन सब पर मोहरे तस्दीक सब्त हो गई है। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है जुडिशरी का, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं अपने इदारों को डिमोरलाइज होता हुआ नहीं देखना चाहता एज अ पाकिस्तानी। ये पूरी कौम का इम्तिहान है, ये पूरे पाकिस्तान का इम्तिहान है, ये उन इदारों का भी इम्तिहान है, और सबसे बड़ा निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान है कि किस तरीके से अब नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की सज़ा को रिवर्स किया जाता है। अगर नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। अब इसके बाद मेरा ख्याल है गुंजाइश बचती नहीं है। आ जाए जनाब, ये क्या कहते हैं उन्होंने, ये अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि वी ऑब्टेन्ड दिस ऑडियो सम 2 months अगो, कि हमें ये ऑडियो मिली कोई दो महीने पहले, एंड हैड इट एग्जामिन्ड बाय अ लीडिंग अमेरिकन फर्म स्पेशलाइजिंग इन मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, के 2 महीने पहले हमें यह ऑडियो मिली। अब ये नहीं पता कहाँ से मिली, ठीक हो गया ना। ये इस पे आते हैं, ज़रा इस पे आते हैं। 2 महीने पहले ये ऑडियो मिली, और जनाब ये ऑडियो मिलने के बाद हमने अमेरिका की स्पेशलाइज्ड मल्टीमीडिया फोरेंसिक फर्म से इसको टेस्ट करवाया, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया। गैरेट डिस्कवरी गालिबन उसका नाम है। गैरेट डिस्कवरी हैज़ अ टीम ऑफ लीडिंग एक्सपर्ट्स हु हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग एविडेंस एंड टेस्टिफाइंग बिफोर कोर्ट्स इन द यूएस। कहते हैं कि ये जो है ना गैरेट डिस्कवरी, ये बहुत एक अच्छा उसका तजर्बा है, और यूएस के कोर्ट्स में भी इसकी रिपोर्टें, इसकी टेस्टिफाई की हुई रिपोर्टें, इसकी ऑडिट पेश की जाती हैं। दिस फर्म्स एनालिसिस रिपोर्ट सर्टिफाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑडियो फाइल एंड स्टेट्स दैट दिस ऑडियो हैज़ नॉट बीन एडिटेड इन एनी वे। वो कहते हैं कि ये इस फर्म ने कंफर्म किया है कि ये ऑडियो ओरिजिनल है, कहीं से इसको एडिट नहीं किया गया, कहीं से इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। अब जनाब जिम्मेदारी बनती है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि जनाब ये देख लें कि ये उन्होंने उसका वो जो करा, एन इमेज ऑफ रेलेवेंट पोर्शंस ऑफ द फोरेंसिक रिपोर्ट, जो फोरेंसिक रिपोर्ट उन्होंने करवाई, और फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ से एक वेरिफिकेशन हुई है, उसका इमेज भी उन्होंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब ये कौन लोग थे, ठीक है ना, कौन सा इदारा था, ये पता लगना चाहिए ना, कौम को पता चलना चाहिए ना। कल जैसे अली अहमद कुर्द साहब ने एक यूं समझ लें कि तहलका मचा दिया, एक यूं समझ लें कि पूरा भूचाल आ गया था, एक दरारें पड़ चुकी थी बहुत सारे बड़े बड़े महल्लात में। ये कौन लोग थे, ये कौन से इदारे थे, ये कौन, ये सामने आना चाहिए कौम को। अब निज़ाम, और सिर्फ ये नहीं है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग मरीख पे पहुंच चुके हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ तरक्की कर चुकी है। 1000 साल बाद तक की भी लोग आगे प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, बहुत कुछ। अब मैं क्या किस चीज़ का जिक्र करूं, वहां पर तो 2 सेकंड का काम है कि इसकी अभी से जो है ना वो फोरेंसिक ऑडिट इनकी हो चुकी है। अगर दोबारा करवाना चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवाए, पाकिस्तान की रियासत करवाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मैं समझता हूं इंतहाई अदब के साथ ये कर्ज है, ये कर्ज है अपनी, ये अपने ऊपर एक दाग
आग धोने का, और इस तरीके से उसको, मेरा ख्याल तो डेफिनेटली सुओ मोटो इस पे बनता है और होगा भी सही, और इसका होना भी चाहिए, और वो सुओ मोटो लेके इसको दुनिया की मोस्ट रिलायबल फर्म से इसकी ऑडिट करवाएं, और अगर ऐसा है तो फिर सजा तो रिवर्स होनी ही होनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो जो लोग मुलविस थे उनको एक इबरतनाक किस्म की सजा दी जाए कि ये कैसा सूरत हाल है, क्या है ये, इसमें क्या मुल्क के साथ मजाक, मुल्क की तकदीर के साथ मजाक, पूरी कौम के साथ मजाक, ये कौन सा ऐसा आप यकीन कीजिए अल्लाह जानता है। आज मेरा एक पर्सनल जो है ना वो इशू था, इस वजह से मैंने पहले नहीं इसको वो किया, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी खबर का डिक्शन स्पॉइल हो जाए। मेरा एक कज़न, मेरा चचाजाद, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो इंतकाल कर गया। मैंने ट्विटर पर अपना ट्वीट भी किया, आपसे दुआओं की अपील, और सिर्फ इस वजह से कि चूँकि जब बहुत सारे हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला मग़फ़रत करता है। हमारी पूरी फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, और ख़ुसूसन उनके वालिदैन के लिए, और सबसे ज़्यादा ख़ुसूसन उनकी वालदा के लिए ये एक नाकाबिल बर्दाश्त सदमा है। ठीक हो गया ना, जवां साल एक बच्चा इस तरीके से। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि वो लोग जो कि इस वक्त मक्का में बैठे हैं, मदीना जैसे मुतबर्रिक मकामात पे और मुतबर्रिक मकामात पे बैठे हैं, तो वो जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो डेफिनेटली वो उस सरजमीन में, और इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये तो हमारा ईमान है, और वो उनके सदक़े में जो है ना उनकी मग़फ़िरत भी हो, और सब्र जमील भी हो, और उनके वालिदैन को भी ख़ुसूसन, और उनकी वालदा के लिए भी। तो ये दुआओं की अपील थी। मैंने, यकीन कीजिए, अब आप देखें कि सहाफ़ी किस तरीके से अपने दर्द छुपा के, एक तजियाकार, मेरी बिल्कुल नहीं था कि मैं जनाब इस पे जो है ना आज या कल में कोई वीडियो कर सकूं, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन ये है कि आप तक एक ख़बर को बर वक्त पहुँचाना हमारा राइट, हमारा हक, हमारा फ़र्ज़ होता है, और आपका राइट होता है कि आप तक वो ख़बर पहुँचाई जाए, अपने आंसू पी कर, अपना दर्द छुपा कर, अपना सब कुछ जो है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, इस पर फर्दर भी बहुत कुछ अब आना है, इस पे बहुत कुछ आना है, इस पे बहुत कुछ तजिया होना है, लेकिन ये इनिशियली बहुत, मैंने कहा कि आप तक पहुंचाना एक फ़र्ज़ है, तो उससे मैं कोताही ना करूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जब भी इदारे होते हैं, इसमें मेरे साथ को सजा देनी है, तो कहा गया कि हमने आज तक तो लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, लेकिन तो भी नहीं। अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया, इंडिपेंडेंस और डिविजन भी नहीं रहेगी, तो चलिए